सुप्रभात दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आप सभी श्रोताओं का रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। अपने दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको आज का पंचांग, आज का राहु काल और अति विशिष्ट अभिजीत मुहूर्त के बारे में बताऊंगी और कार्यक्रम के अंत में एक सफलता का मंत्र भी बताऊंगी। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार है। श्री विक्रम संवत 2082, शीर्षक संवत 1947, सूर्य याम्यायन सौम्य गोल, वर्षा ऋतु, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो 10:12 तक रहेगी। तत्पश्चात द्वितीया तिथि का आगमन हो जाएगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि में 8:57 तक रहेगा। तत्पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का आगमन हो जाएगा। आज धृति योग है और आज का करण है वालव करण। चंद्रमा आज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर वो दोपहर 3:12 तक रहेंगे। तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:31 से 12:20 तक है। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य करें जिस कार्य से आपको लंबे समय तक प्रॉफिट लेना है, ऐसे शुभ कार्य की शुरुआत आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज का राहु काल प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल में कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, ना ही यात्रा के लिए घर से निकलें, आपको कष्ट हो सकता है। आज का दिशा शूल है पूर्व दिशा। लंबी दूरी की यात्रा पूर्व दिशा की ओर हो सके तो आज स्थगित करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार प्रतिपदा को कुष्मांड अर्थात कुम्हड़ा अर्थात पेठे का सेवन नहीं करना चाहिए। आज प्रतिपदा तिथि है, आपको कुम्हड़े और कुम्हड़े से बने हुए व्यंजन नहीं खाने चाहिए। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। आज प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध है और पंचक आज भी जारी है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है उनके लिए तो ये अच्छा समय है ही, साथ ही हमारा परम कर्तव्य बनता है कि इस पवित्र माह में हम अपने पितरों के लिए दान तर्पण पुण्य आदि पवित्र कर्म करते रहें। पितृ जो अपना अंश इस धरती पर छोड़ कर गए हैं, पितृ लोग चले गए हैं, यही एक समय है आता है जब वो अपने अंश को देखने आते हैं और उनसे कुछ आशा रखते हैं। इसे हमें पूर्ण करना चाहिए और पितरों के लिए तर्पण आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। तर्पण आदि पवित्र कर्म करने चाहिए जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अब आइए जान लेते हैं प्रातःकालीन ग्रहों की क्या स्थिति है। सूर्य, बुध और केतु सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का गोचर कन्या राशि में है। गुरु मिथुन राशि में है। शुक्र कर्क राशि में है। चंद्र का गोचर कुंभ राशि में है और उसके पश्चात मीन राशि में चले जाएंगे दोपहर 3:12 के पश्चात। शनि देव का गोचर मीन राशि में है और राहु कुंभ राशि में है। ये रही प्रातःकालीन ग्रहों की स्थिति। अब कार्यक्रम के अंत में एक सफलता का मंत्र जान लेते हैं। पवित्र पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में ही जानकारी दूंगी। आइए जानते हैं क्या होते हैं पितृपक्ष। सनातन धर्म के अनुसार हमारे ऋषि मुनि हिंदू नववर्ष में संपादित 24 पक्षों में एक पक्ष पितृपक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष का नाम दिया है। पितरों की आत्मा की संतुष्टि हेतु उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु विशिष्ट कर्मकांड को ही श्राद्ध कहते हैं और ये पितृपक्ष में ही होते हैं। पितृपक्ष के समय ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है अर्थात सूर्य और चंद्र ऐसी पोजीशन में होते हैं कि पितृलोक धरती के निकट होता है और उसी समय पितृ धरती पर अपने अंश से मिलने आते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। क्या करें पितृपक्ष में? पितृपक्ष में काले तिल कुश डालकर जल से तर्पण किया जाता है। इसमें तिल और कुश का विशेष महत्व होता है। हल्की सुगंध वाले जो सफेद पुष्प होते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। पितृ
के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसका समय दोपहर में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में होना चाहिए और जो भी कर्म करने चाहिए वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करने चाहिए। जिस दिन पूर्वज का देहांत की तिथि होती है उस दिन श्राद्ध व तर्पण किया जाता है और अन्न वस्त्र आदि का दान किया जाता है। बहुत से लोग सर्वपितृ अमावस्या में भी पितृपक्ष का श्राद्ध आदि करते हैं। पितृपक्ष में क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये भी जानते हैं। पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में मांस, मदिरा, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। रोज भागवत गीता का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। कभी भी किसी परेशानी या आर्थिक समस्या में कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। इससे हमारे पितृ खुश नहीं होंगे। अगर आप ने जो है आपके पास नहीं है और आप कर्ज लेकर कर रहे हैं तो इससे पितृ खुश नहीं होंगे। आपके पास जितनी सामर्थ्य है आप उसी प्रकार से कार्य करें। पितरों की मुक्ति होती उनके आशीर्वाद हेतु गीता के 7वें अध्याय का पाठ और श्रवण करना चाहिए। यह अध्याय पितृ मुक्ति व मोक्ष से जुड़ा हुआ है। इस पाठ से पितरों को मुक्ति मिलती है और आपका पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। अगर आपने कोई भूल की है तो वो भी समाप्त हो जाती है। श्राद्ध में तिल, चावल और जौ, कच्चा दूध, शहद आदि का प्रयोग किया जाता है। अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन बनाना चाहिए और उन्हें अर्पित करना चाहिए। वह ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अपने पूर्वजों को पहले तिल अर्पण करें, उसके पश्चात भोजन की पिंडी बनाकर अर्पित करनी चाहिए। पितृपक्ष में कौओं को पितरों का रूप माना जाता है, अतः कौआ को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। आज मैंने आपको पितृपक्ष से जुड़ी हुई बहुत सी बातें बताई हैं। आप इसका ध्यान रखें और पितृपक्ष में अपने कर्म सुधारें और अपने पितरों के लिए कुछ करें। ये हमारा परम कर्तव्य है। आप सुन रहे थे रेडियो आरबेल इंडिया 90.4 FM में दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम यहीं तक। कल नए दिन के साथ, नए पंचांग के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता पुनः आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।